विषय है इसमें ये दिया गया श्लोक का संख्या है मार्गे तो ग्रहणम हन्यात पुंड्र काश्मीर कौशलान करके यहाँ से शुरू होकर जो ग्रहण का फल है वहां तक मुझे बोलने का सीमा दिया है। उसी उसी से पहले अभी हमारे मेरे से पहले अभी हमारे रतीश जी ने बहुत कुछ बोले ग्रहण के बारे में। तब भी एक दो वाक्य मैं ग्रहण के बारे में बोलते बोलते ही आगे इसमें शुरू करता हूँ। जानते हैं कि हम एक ग्रहण का मतलब होता है जो अंतरिक्ष में एक प्राकृतिक होने वाला एक प्राकृतिक घटना है, होने वाली प्राकृतिक घटना है। कोई खगोलीय पिंड अस्थायी रूप से किसी अन्य पिंड के साथ जब वो छाया के रूप में आता है तब एक ग्रहण संभव होता है। ऐसा 3 आकाशीय पिंडों का एक साथ आना जो है उसको युति हम नहीं तो वियुति करके हम बोलते हैं। उसी युति वियुति को ग्रहण भी कहते हैं। ऐसा ग्रहण शब्द से हम बहुत कुछ अर्थ से सीख सकते हैं, ले सकते हैं। जैसा ग्रहण मतलब पकड़ना, ऐसा भी एक अर्थ है। उसी तरह हम शास्त्र के दृष्टि से देखेंगे तो ग्रहण शब्द से हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ऐसा हम सोचते हैं पहले से। सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का विवरण देने का जरूरत नहीं है करके मैं सोचता हूँ, क्योंकि इसके बारे में अभी पहले हम जान चुके हैं, इसमें सुने हैं अभी तक। इसमें सूर्य ग्रहण में तो चंद्र मतलब चंद्रमा की छाया पृथ्वी की तरफ पृथ्वी को जब पार करती है उसी टाइम सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण माने तो ये पृथ्वी की छाया में चंद्रमा चला जाता है, इसी स्थिति को चंद्र ग्रहण हम कहते हैं। और वैसे ही ग्रहण का अर्थ केवल पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली तक सीमित भी नहीं है। उसके साथ साथ ही एक अन्य ग्रह अपने चंद्रमाओं से एक ही छाया में जा रहा है। इसका मतलब है कि सभी ग्रहों को ग्रहण निश्चित रूप से होता ही है, परंतु हमें अन्य अन्य कारण से वो उनका ग्रहण हमें दिखता नहीं है, इसलिए हम उनका ग्रहण को ग्रहण नहीं करते हैं। जिन ग्रहों का ग्रहण हमें नहीं दिखता है। सच बोलना तो 2 ग्रहों का मुख्य रूप से सूर्य का और चंद्र का ग्रहण हम मुख्य रूप से पकड़ते हैं, उसी के आधार से हम ग्रहण होने वाला है ऐसा करके बोलते हैं। अभी सितंबर मास में भी फिर से सूर्य ग्रहण होने वाला है, ऐसा हम ग्रहण करके बोलते हैं। ग्रहण तो मुख्य रूप से 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और अन्य ग्रह के ग्रहण भी ऐसा हो सकते हैं। हम जानते हैं उनमें से सूर्य ग्रहण तो सूर्य, चंद्र, पृथ्वी इन तीनों का परस्पर संबंध से होगा, और उसमें केतु का, राहु का भी अंतर्भाव होगा। हम उसको अंतर्भावित करके ही ग्रहण के बारे में बोलते हैं। इसी तरह उसमें फिर से वलयाकार ग्रहण और संकर ग्रहण, आंशिक ग्रहण, ऐसा कुछ 3-4 उसमें विधियां हम बोलते हैं, सोचते हैं। सूर्य ग्रहण में स्पेशली सूर्य ग्रहण में खग्रास, खंडग्रास और कंकण ग्रास ऐसा करके सूर्य ग्रहण में भी भेद होते हैं। उसी तरह चंद्र ग्रहण में भी ऐसे इसी तरह उपछाया ग्रहण और आंशिक ग्रहण और केंद्रीय ग्रहण, ऐसे 3 कुछ वहां भी खग्रास, खंडग्रास ऐसा हम बोल सकते हैं चंद्र ग्रहण में भी। ऐसे सूर्य और चंद्र ग्रहण में बहुत सारे भेद हम देख सकते हैं। उसमें भी जो हमें स्पष्ट रूप से दिखता है, जो ग्रहण दिखता है उसी को हम ग्रहण के रूप में ग्रहण करते हैं, और उसके लिए जो आचरण हम हमारे शास्त्र में, धर्म शास्त्र में बोले हैं उसको हम अनुष्ठान करते हैं। उसी तरह सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के तरफ भी बाकी ग्रहों का, कुजादि ग्रहों का भी ग्रहण होता ही है, परंतु उसमें हम उसको ये नहीं लेते हैं, क्योंकि वो हमें नहीं दिखते, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं उसको। अभी इस कादम्बिनी ग्रंथ के आधार पर हम सोचेंगे तो उसमें विस्तृत रूप से हमें इसका परिचय मिलता है। जैसे बृहद संहिता और बाकी सूर्य सिद्धांत आदि ग्रंथों में भी ग्रहण के बारे में बहुत कुछ बोले हैं, तब भी ये कादम्बिनी एक ग्रंथ में विशेषतः उसमें हमें कुछ जानकारी बहुत विस्तृत रूप से हमें मिलता है।
उसमें साक्षात अभी विषय में मैं प्रवेश करने वाला हूँ। अभी तक जो थोड़ा सा 2-3 वाक्य ग्रहण के बारे में बताया, इसके बाद अभी साक्षात इसमें विषय में मैं प्रवेश करता हूँ। विशेषतः ये भी एक सोचना है कि हमें हमारा मास गणना तो बहुत जगह प्रायः पूरे भारत देश में चैत्र मास से हम शुरू करते हैं, परंतु इनमें ग्रहण का बारे में जब कादम्बिनी या बृहत संहिता कहीं भी हो, ग्रहण के बारे में जब फलकथन करते हैं, उनका परिणाम प्रभाव के बारे में बोलते हैं, तो कार्तिक मास से शुरू करते हैं। उनके बारे में कार्तिक मास से बोलते हैं ग्रहण के बारे में। तब इसी में कादम्बिनी ग्रंथ में भी उसी तरह कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र से होने वाले कार्तिक मास में हम बोलते हैं करके सोचेंगे तो यह थोड़ा सा अलग है। कादम्बिनी ग्रंथ में तो मार्गशीर्ष मास में ग्रहण होगा तो क्या फल है, यहाँ से शुरू करते हैं, उसके बाद कार्तिक तक बोलते हैं अंत में। तब मार्गे तो ग्रहणम हन्यात् पुंड्र काश्मीर कौशलान तथा परांतकान शेषे वृष्टिक्षेम सुभिक्षकृत। ये पहला श्लोक है। मार्गशीर्ष मास में ग्रहण होगा तो इसका फल क्या है। इसमें बोले हैं कि मार्गे तो ग्रहणम हन्यात्, हनन करता है, किसका मतलब पूछेंगे तो हननम करोति, कम हननम करोति, किसको इसमें हनन करेंगे तो पूछेंगे तो पुंड्र काश्मीर कौशलान करके बोलते हैं। अभी इन देशों का नाम ग्रहण भी बहुत मुश्किल है, हमें इनका नाम ग्रहण करना भी बहुत कष्ट है, क्योंकि बहुत सारे नाम इसमें ग्रंथों में दिए हैं। उनका सच्चाई में अभी उनका नाम कहाँ हमें मिलेगा, वो भी बहुत उसमें देखना पड़ेगा। एक रिसर्च का टॉपिक भी हो सकता है वो, क्योंकि इतने सारे देशों का नाम हमारे इस ग्रंथ में दिए हैं, उनका नाम अभी कहाँ उसको हम याद कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे हैं, मतलब इसमें आगे मिलेंगे, मैं उदाहरण के रूप में देता हूँ बाद में। मार्गे तो ग्रहणम हन्यात् पुंड्र काश्मीर कौशलान तथा परांतकान शेषे वृष्टिक्षेम भिक्षकृत। अत्र पुंड्र काश्मीर कौशलान, पुंड्र देश को, काश्मीर देश को और कौशल देश को, इन देशों का नाश हो जाएगा, नहीं तो इन देशों में जो रहने वाले हैं उनका नाश हो जाएगा जब मार्गशीर्ष मास में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होगा। तो सूर्य ग्रहण तो मार्गशीर्ष मास की अमावस्या में, चंद्र ग्रहण तो पूर्णिमा में होने वाला है, वो तो हम जानते हैं। इसी तरह मार्गे तो ग्रहणम हन्यात् पुंड्र काश्मीर कौशलाम, बहुत सुंदर श्लोक बना के हमें उसमें गुरुजी ने दिए हैं। उसमें मार्गे तो ग्रहण, हर जगह ये हम सोचना है कि ये श्लोक में मास का पूरा नाम नहीं दिए, मार्गशीर्ष करके नहीं दिए, उसमें मार्गे करके दिए हैं। इससे हम समझना है कि ये मार्गशीर्ष मास है, इसलिए मार्गे तो ग्रहणम हन्यात् ऐसा बोलने से मार्गशीर्ष मास में ग्रहण होगा तो इन देशों में जो रहने वाले लोग हैं उनका नाश हो जाएगा, ऐसा हम सोचना है। इसी तरह इस श्लोक में भी स्पष्ट से उल्लेख किए हैं। पुंड्र काश्मीर कौशला, पुंड्र देश में, काश्मीर देश में और कौशल देश में। काश्मीर और कौशल देश, कौशल तो हम जानते हैं, अभी मगध कौशल सब बोलते हैं, बिहार उस तरह के राज्यों में। पुंड्र देश के बारे में भी वहां सोचना पड़ेगा, और कश्मीर तो भी हमें पता ही है। तथा अपरांतकान शेषे, अपरांत के में मतलब जो पाश्चिमात्य देश में रहते हैं उनका भी नाश हो जाएगा करके भी इसमें बोलते हैं। और शेष बाकी जगह जो है, भारत के पूरे भारत मतलब नहीं, पूरे विश्व के बाकी जगह में वृष्टि क्षेम सुभिक्षकृत, जितना वृष्टि चाहिए, बारिश चाहिए, नहीं तो जितने क्षेम चाहिए, और जो भी सुभिक्ष हमारे गांव में, नहीं तो हमारे खेती में होना है, ये सब सुव्यवस्थित हो जाएगा मार्गशीर्ष मास में ग्रहण होगा तो। बाकी देशों में जो पुंड्र, काश्मीर, कौशल और पाश्चिमात्य देश को छोड़कर बाकी जगह में बहुत अच्छा इसे अच्छे से बारिश हो जाएगा, नहीं तो फल समृद्धि भी मिल जाएगा, ऐसा करके बोल रहे हैं। पौषे दुष्ट, अगला श्लोक है, पौषे दृष्टम हंति सिंधून विदेहान कुकुराम स्तमः देशांतरे तो कुरुते दुर्भिक्षम स्वल्प वर्षणम, ऐसा।
अभी मार्गशीर्ष मास के बाद में आने वाला मास है पौष मास। जब पौष मास में ग्रहण होगा तो सूर्य या चंद्र का ग्रहण होगा तो पौषे दृष्टम दृष्टम किम दृष्टम ऐसा पूछने से चंद्र ग्रहणम दृष्टम पौषे चंद्र ग्रहणम दृष्टम चेत हंति सिंधूर हननम करोति हंति कान इत्युक्ते सिंधूर सिंधु देश में नहीं तो विदेह देश में वैदेहः इति देशस्य नामापि वयं जानीमः उसी विदेह देश में और कुकुराम स्तमः स्तमः यह स्तमः बोले स्तमः नहीं कुकुरान तमः तमः राहु हम ऐसा सोचते हैं जो ग्रहण करने वाला राहु ग्रह है वो हमें इतने लोगों को नाश करने के लिए तैयार रहता है। जब पौष मास में ग्रहण देखेगा तो जो भी सिंधु देश में रहने वालों का और विदेह देश में रहने वालों का और कुकुर लोगों का लोगों को नहीं कुकुरान बोलने से हम उसमें समझ पाते हैं इतने लोगों का उसमें नाश हो जाएगा। जब पौष मास में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हम देखेंगे तो देशांतरेत कुरुते यहाँ भी बोले हैं देशांतरेत कुरुते देशांतर अन्य देशों में देशांतर में मतलब अन्य देशों में दुर्भिक्षम कुरुते इतने देशों में साक्षात हननम जो सिंधु विदेह एक दो देश में साक्षात हननम करता है हननम हो जाएगा साक्षात हननम भविष्यति तथैव अन्य देशेषु देशांतरेषु दुर्भिक्षम कुरुते स्वल्प वर्षणमपि कुरुते सहैव तमः ग्रहण कारकः तमः जो ग्रहण करने वाला तम है राहु है वो बाकी देशों में देशांतर में दुर्भिक्षम करुते दुर्भिक्ष को वहां करेगा और स्वल्प वर्षणम वृष्टे तत्र प्रतिबंधः अपि जायते बारिश का प्रतिबंधन भी हमें वहां देख सकते हैं हम उस जगह में बाकी जगहों में जो जगह इसमें नहीं बोले मतलब सिंधु विदेह छोड़कर बाकी जगहों में इस मार्गशीर्ष मास का और पौष मास का बोले ही है उसी तरह आगे जाएंगे तो माघे तो ग्रहणे राहुर हंति काशिंग वंगजान देशांतरेतु कुरुते वृष्टिम कर्षक सम्मताम माघे तो ग्रहणे राहु मार्गशीर्ष मास में ग्रहण होगा तो इसमें ये स्पष्ट रूप से बोले हैं माघे तो मार्गशीर्ष नहीं माघ मासे यदि ग्रहणं भवति तर्हि राहुः काशी अंग वंगजान हंति काशी प्रदेशे विद्यमानान् पुनः वंगजान अंगजान च हंति तान् तेषां सर्वेषां नाशं सः करिष्यति इति अत्र स्पष्टतया अवगन्तव्यम्। यदि माघ मास की अमा में या अमा में सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण ऐसा होगा तो माता पिता के भक्त वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण ऐसा बहुत कुछ वहां हम सोच सकते हैं। बृहत् संहिता में भी ऐसा एक श्लोक है माघे तो मातृ पितृ भक्त वशिष्ठ गोत्रान स्वाध्याय धर्म निरतान कर्णिस्तुरंगान वंगांग काशी मनुजांश दुनोति राहु वृष्टिंच कर्षक जनाभि मताम करोति। ये बृहत् संहिता का वाक्य है जो वराहमिहिराचार्य जी ने लिखा हुआ बृहत् संहिता हम बहुत मानते हैं पूरे देश में। उसमें ऐसा लिखा है यदि माघ मास की अमा में सूर्य ग्रहण होगा ऐसे ही पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण हो तो माता पिता के भक्त वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण स्वाध्याय और धर्म में निरत जो भी लोग और हाथियां घोड़ा वंग और अंग काशी देशों में ये तीन देश वंग अंग काशी इन तीन देशों में जो रहने वाले मनुष्य हैं इन सबों को पीड़ित करता है राहु। तथा संसार में जो भी किसान लोग हैं हमारे साथ बगल में होते हैं उनका इच्छा के अनुसार अनुकूल वृष्टि भी हो जाएगी। इसमें वृष्टि भी होती है ऐसा भी उसमें बृहत् संहिता में भी उल्लेख किए हैं। उसी तरह इसमें भी हमारा कादम्बिनी में ग्रंथ में भी माघे तो ग्रहणे राहु हंति काशंग वंगजान देशांतरेत कुरुते वृष्टिम कर्षक सम्मता से उसी तरह उसी बात को जो वराहमिहिराचार्य जी भी बोले हैं कादम्बिनी में जो बात है वही बात वहां दोनों जगह समान दिख रहा है कि
थोड़ा सा अलग दिखता है, परंतु यहाँ सूक्ष्म रूप से हमें जो भी मिलता है वो सब इसमें इस ग्रंथ में सूक्ष्म रूप से हमें मिलेगा। बृहद संहिता में बहुत विस्तृत रूप से आचार्य जी ने बताए हैं। इसमें बोले हैं माघे तो ग्रहणे राहु हंति काशंग वंगजान देशांतरे तो कुरुते वृष्टिम कर्षक सम्मता कृषि जनानां कृते अपेक्षिता वृष्टिः यावती वर्तते तावन्तीं वृष्टिं राहुः कारयति। काशी अंग देशान् विहाय अन्य देशेषु एतादृश कृषि क्षेत्रे अपेक्षिता वृष्टिः यावन्ती वर्तते तावन्ती वृष्टिः तस्मिन् समये जायते इति राहुः करोति इति स्पष्टतया उच्यते। काशी अंग देशेषु देश जनानां कृते राहुः कष्टं ददाति तान् नाशयति इत्यपि सूचयति। आगे हम देख सकते हैं फाल्गुणे हंत्य गुरुवंगा आवंतिकाश्मक मेकलान् चैत्रे कैकय पौंड्रोन्द्राः अश्मकान् वर्षति चित्रितम। फाल्गुन मास में भी जब ग्रहण होगा तो इसमें क्या फल हमें मिलेगा, सूर्य ग्रहण भी हो या चंद्र ग्रहण भी हो, इससे क्या फल हम समझना है। वो ही बोले हैं हंति फाल्गुने हंति कान हंति किनको मारते हैं, राहु या केतु जो भी है ग्रहण करने वाले ग्रह किनको मारते हैं करके पूछने से हंति अगुहु अगुरुवंगान गुरु 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 गुरुजनों का नाश करेगा। और अंग अंग आवंतिका अंग पहले श्लोक में भी हम पढ़े हैं उसी को, काश अंग वंग जान। उसी तरह यहाँ भी हंति हंति गुरुन पुनः अंगान अंग देशीय जनान, ऐसे ही आवंतिका देश के लोगों को, और अश्मक मेकलान जो अश्मक मेकल है उनका उसका भी नाश हो जाएगा। ये फल फाल्गुन मास का फल हो जाएगा। बृहद संहिता में भी उसी तरह बोले हैं फाल्गुन में पीडा करम फाल्गुन मासी पर्वम वंगाश्मकावंतिक मेकलानाम पीड़ाम जनयति। सब लोगों को ये राहु नहीं तो जो ग्रहण हो है वो ग्रहण हमें कष्ट देगा। पीड़ा करम फाल्गुन मासी यदि ग्रहणम जायते जब ग्रहण होगा तो अत्यंतम पीड़ाजनक हो जाएगा। इसलिए बाकी वंग अश्मक वश्मक अंग अश्मक आवंतिक मेकलाना इन देशों का मेकल देश में रहने वाले इन सब का नाश हो जाएगा। और नृत्य सस्य प्रवरांग गाना जो नाचने वाले नृत्य करने वाले और सस्य धान्य बोलते हैं, और उत्तम स्त्री प्रवरांगना प्रवरा मतलब उत्तम इत्यर्थः उसी उत्तम स्त्री लोगों का, और धनुष कर क्षत्र तपस्विनांचा धनुष बनाने वाले जो शिल्पी लोग होते हैं क्षत्रिय लोग होते हैं धनुष को पकड़ते हैं जो क्षत्रिय लोग, और तपस्वी लोग जो हैं दंड कमंडल ये सब पकड़ते हैं, इन सबों को पीड़ित करता है उसी टाइम। ये सब बृहद संहिता में बोले हैं। इसी को इसमें कादम्बिनी में बोले हैं कि गुरु गुरु अंग अवंतिका अश्मक मेकला हंति फाल्गुन मासे। एक वाक्य में उनका कादम्बिनी में एक ही वाक्य में इसको बोले हैं इस विचार को। आगे चैत्रे कैकय पौंड्रोन्द्र अश्मकान वर्षति चित्रितान। इसे हमें ये लेना है कि चैत्र मास में जब ग्रहण होगा तो कैकेय पौंड्र उंड्र अश्मकान इतने देशों में रहने वाले जो लोग हैं उनका नाश हो जाएगा। और उस टाइम बारिश बहुत कम होगी। वही वर्षति चित्रितम बीच बीच में कहीं इतनी जगह में बारिश हो जाएगी, बाकी जगह बारिश का यही नहीं है। इसलिए चित्रितम वर्षति बीच बीच में बारिश हो जाएगी, इसलिए बहुत लोगों को पानी का समस्या भी आ जाएगी, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा भी इसमें हम अर्थ को लेना है। चैत्रे कैकेय पौंड्रोन्द्र अश्मकान वर्ष चित्रितम। कैकेय पौंड्र औंड्र अश्मक देश में जो रहने वाले हैं उनका नाश, और बाकी जगह में अल्प वृष्टि ही चित्रित वृष्टि ही थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा बारिश होने वाली ऐसा ही हम सोच सकते हैं। आगे राधे कलिंगान यौधेयान हंतिक चेक्ष्वा कुजान शकान ज्येष्ठे साल्वान निषादांश सस्यम वृष्टिम च नाशयेत। राधे राधे बोले, राधे राधे हम बोलेंगे तो अर्थ दूसरा हो जाएगा, परंतु अमर कोश में जो हमें अर्थ मिलता है राधे शब्द का राधा विशाखा
विशाखा, वैशाख मास का नामांतर है राधा मास, इसलिए राधा विशाखा तद्वती पौर्णमासी राधी। राधा मतलब विशाखा, विशाखा है, विशाखा मास के पूर्णिमा में चंद्रमा के स्थिति से पौर्णमासी से हम राधे मास बोलते हैं। सा अस्मिन अस्ति इति, पूर्णिमा अस्मिन अस्ति इति, पूर्णिमा राधा मास में, विशाख मास, विशाखा नक्षत्रे अस्ति इति, विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा है ऐसा सोच के सा अस्मिन अस्ति इति राधा, सास्मिन पौर्णमासी इति राधा इत्युच्यते। ऐसा अमरकोश का वाक्य भी हमें हमारा सामने आता है। इसमें भी बहुत कुछ बोले हैं। राधे कलिंगान योधेयान, कलिंग जनान, कलिंग तो हम जानते हैं वंग भंग कलिंग ऐसा प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा तक। यहाँ के लोगों का भी नाश उस टाइम उस समय हो सकता है। और योधेयान, जो योद्ध लोग होते हैं हमारे रक्षण करने वाले, उनका भी नाश हो जाएगा। और चेक श्वाकुजान शकान, शक लोग मतलब शक वर्ष के प्रारंभ करने वाले जो भी लोग हैं, हम शालिवान शक, विक्रम शक ऐसा बहुत कुछ सोचते हैं, ये शक लोगों का भी उस टाइम उस समय में नाश हो सकता है। ऐसा राधे अर्थात वैशाख मास में ग्रहण होने से इतना दुष्ट बल हमें मिलेंगे, इससे बहुत मुश्किल भी लोग सकेंगे ऐसा भी बोलते हैं। आगे ज्येष्ठ सालवान निषादांश सस्यम वृष्टिम च नाशयेत, ज्येष्ठ मास में जब ग्रहण होगा तो सालवान निषादांश, साल्व देश के लोगों को और निषाद देश के, निषद हम भी अभी उत्तर प्रदेश में भी इस स्थान को हम बोल सकते हैं निषद स्थान, निषदांश सस्यम वृष्टिम च नाशयेत, इसी तरह सस्य को और नाश करेगा जो राहु नहीं तो ग्रहण तमह करते हैं वो, नहीं तो ग्रहण से सस्य का नाश हो जाएगा। और वृष्टिम च नाशयेत, वृष्टि का भी नाश यहाँ बोले हैं। ज्येष्ठ मास में बारिश होने से इतना फल, ज्येष्ठ मास में ग्रहण होने से इतना फल यहाँ बोले हैं। आगे आषाढ़े चीन कश्मीर गांधारक पुलिंदकान हंति मांडलिकी वृष्टिम कुरुते राहुरीक्षितः। आषाढ़ मास में जब ग्रहण होगा तब चीन कश्मीर, हमारा देश अभी हम भारत बोलते हैं, उससे पहले अखंड भारत बोलते थे। उससे पहले रामायण महाभारत के समय में पूरे प्रपंच को हमारा हिंदू संस्कृति के अनुसार नाम रखा हुआ हमें मिलता है, बहुत नाम मिलते हैं। उसी तरह अभी चीन मतलब ये चीन नाम भी संस्कृत का ही नाम है। इसी तरह आषाढ़े चीन कश्मीर गांधारक पुलिंदकान, चीन देश के लोगों को और कश्मीर देश के लोगों को, गांधार देश के लोगों को और पुलिंदकान पुलिंद देश के लोगों को भी आषाढ़ मास में ग्रहण होगा तो राहु या सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नाश कर देगा। हंति मांडलिकी, उसी तरह मांडलिक देश रहने वालों का भी नाश हो जाएगा। वृष्टिम कुरुते राहुरीक्षितः, ईक्षितम वृष्टिम कुरुते, जितना पानी बारिश चाहिए उतना बारिश, ईक्षितम अभीष्टम, जितना पानी चाहिए उतना बारिश हमें वहां से मिल जाएगा उस ग्रहण से। और बाकी जगहों में ये तो हर जगह हमें ऐसे ही सोचना है, जो फल अशुभ फल बोले हैं वो एक जगह के लिए, शुभ फल बोले हैं वो दूसरी जगह के लिए हम सोचना है इसमें। इसी तरह श्रावण मास में आप कृपा करके उपसंहार करने की कृपा करें सर। जी जी, उपसंहार करने की कृपा करें, पूर्ण करें व्याख्यान। जी जी, 10 मिनट में 5 मिनट में करता हूँ। हाँ जी बोलिए, 5 मिनट बोलिए। जी जी, श्रावणे चीन काश्मीर गांधार कपुलिंदकान मध्य देश कुरुक्षेत्र काम्बोज यवनानपी। यहाँ भी श्रावण मास में ग्रहण होगा तो चीन काश्मीर, फिर से वही ऊपर जो बोले वही बोले हैं अभी, चीन काश्मीर गांधारक पुलिंदका नाम नाशः स्यात्, नाश हो सकता है श्रावण मास में ग्रहण होने से। मध्य देश कुरुक्षेत्र काम्बोज यवनानपी, इनका भी नाश हो जाएगा। जो मध्य देश में रहने वाले हैं, हम मध्य प्रदेश अभी बोलते हैं, परंतु विश्व में लेंगे तो हम भारत को ही ऐसा नहीं बोल सकते हैं। पूरे विश्व में भी ऐसा मध्य देश में जो है
उनका नाश हो जाएगा। तो उसी तरह कुरुक्षेत्र में जो रहते हैं, अभी काम्बोज बोलते हैं हम, अभी का काम्बोडिया हम बोलते हैं, जो भी उस जगह का, और यवना नाम अभी नाशः स्यात्, यवन लोगों का भी नाश हो जाएगा। हंति शारद धान्यम च शेषे क्षेम सुविष्टिकृत, शरत काल में जो धान्य हमें मिलता है, चावल हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, जो जो धान्य हमें शरत काल में मिलता है, उस धान्य का नाश हो जाएगा। और शेष एक क्षेम सुष्टिकृत, बाकी जगह में जितना बारिश चाहिए, जितना क्षेम चाहिए, वो सब वो राहु देगा। वो भी वही बोला है, क्षेम सुष्टिकृत, क्षेम देता है, सुवृष्टि को भी करता है बाकी जगहों में। और भाद्रपद मास में सुराष्ट्र मगध सौवीर सौवीर दरदाश्मकान, यह भी भाद्रपद मास में जब ग्रहण होगा तो सौराष्ट्र मगध सौवीर दरद अश्मकान, इतने देशों में जो रहने वाले उनका, और म्लेच्छ जाति लोगों का भी, और कलिंगान वंगांश हंती, इतने लोगों का नाश हो जाएगा। अन्यत्र सुभिक्षकृत, बाकी देश में, बाकी जगह में सुभिक्ष हो जाएगा। ऐसे ही भाद्रपद के मास के बाद आता है आश्वेज मास। आश्वेज मास में हंति वन बाखली का चीना काम्बोज यावनान, फिर से वही बोले, बाखली का ऐसे ही चीन, काम्बोज काम्बोडिया, और यावनानाम एतेषां नाशः स्यात्, इतने लोगों का नाश हो सकता है उसी टाइम। और किरातानर्थ पौंड्रांश शेषे भूरि सुभिक्षकृत, किरात लोग जो हैं उनका भी नाश, जो भेंटे करके कुछ अभी प्राणी हत्या करके जो खाते हैं, उनका भी हम बोल सकते हैं किरात लोग जो हैं उनका भी नाश हो सकता है। और आनर्थ पौंड्रांश, आनर्थ देश में, पौंड्र देश में जो रहने, उनका भी नाश। और बाकी देशों में भूरि सुभिक्षकृत, बहुत सुभिक्ष हो जाएगा उस टाइम, ये सब यहाँ बोल रहे हैं। और राहु सुभिक्षकृत राधे, फिर से एक एक वाक्य में भी बोल रहे हैं, राहु कहाँ कहाँ सुभिक्ष करता है, कहाँ कहाँ अशुभ करता है, ये सब बोल रहे हैं। राहु सुभिक्षकृत राधे, राहु राधे, राधे मतलब अभी बोला हूं, वैशाख मास में बहुत जगहों में सुभिक्ष करता है। श्रावणादिषु पंचसु, श्रावणादिषु पंचसु मासेषु, श्रावण मास से लेकर 5 महीने में प्रचंड पवनो विद्युत गर्जितम परिवेशकः भूकंपश्चेति सप्ताहे जाता ग्रहणतो शुभः, उस 5 महीने में भी राहु कुछ शुभ करता है। श्रावण आदि 5 मास में, श्रावण से लेकर 5 महीने में, मासों में राहु शुभ करता है, सुभिक्ष करता है। ऐसे ही ग्रहण के समय प्रचंड पवनो विद्युत, अत्यंत चंडमारुत जैसा बहुत प्रचंड वायु, और विद्युत तड़ित, उसका गर्जन, विद्युन्माला का गर्जन, और परिवेश आकाश में दिख रहे हैं। ऐसा स्थिति में ऐसे ही भूकंप सप्ताह है, एक ही हफ्ते में भूकंप जैसा बहुत सारे अशुभ लक्षण देश में, प्रपंच में हो रहे, तो उससे ग्रहण से ये सब अशुभ फल हमें मिल रहा है, ऐसा हम सोचना है। ग्रहण के हफ्ते में इस तरह के जो दुष्ट मतलब क्या बोलते हैं, शकुन हमें दिख रहे हैं, उनसे उनका फल, उनका कारण तो ग्रहण करके हम सोचना है, ग्रहण से ही इतने अशुभ फल हमें मिल रहा है करके भी हम यहाँ सोचना है। ऐसे ही ग्रहणादि यदि सप्ताहे सुवृष्टिर् जायते तदा सर्वान् ग्रहणजान दोषान् निपात्य कुरुते शिवम, ग्रहणादि यदि सप्ताहे सुवृष्टिर् जायते तदा, एक ग्रहण के बाद एक हफ्ते से अंदर, हफ्ते के अंदर सुवृष्टिर् जायते चेत, बहुत बारिश हमें लेना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो उस टाइम जायते सुवृष्टिर् जायते तदा सर्वान् ग्रहणजान दोषान्, ग्रहण का जो दोष है, सभी दोषों का दोषान निपात्या, दूरीकृत्या, दूर करके, दोष को नाश करते करते ही वही राहु हमें कुरुते शिवम, हम लोगों को शुभ देगा। वो शिवम मतलब शुभ हम जानते हैं। उसी तरह ग्रहणात यदि सप्ताह है, एक सप्ताह के अंदर बहुत बारिश होगा तो, और एक जो भी ग्रहण का दोष है वो सब जब हम पानी में धोते हैं, उसी तरह वो धोकर पूरा चला जाएगा, उसका दुष्फल नाश हो जाएगा, दोषान निपात्य, दोषों का निवारण हो जाएगा, उसी तरह शुभ फल हमें मिल जाएगा। ऐसे भी इसमें अंतिम श्लोक में भी बोले हैं। इस तरह